हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स। हमने इंडिया आर मदरलैंड में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का फर्स्ट फीचर द नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ा था। ये उसी का सेकंड फीचर है द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं, कौन सी नदियां इसमें आती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। अ प्लेन इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ इवन फर्टाइल लैंड विद मेनी रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जो प्लेन्स है वो बहुत ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं और जो यहाँ की भूमि है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है और इसमें से काफी सारी नदियां होकर निकलती हैं या गुजरती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ साइड में स्थित है। दे आर ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और उनको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी बोला जाता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। मतलब वो पंजाब में वेस्ट में पंजाब की तक और ईस्ट में असम तक फैले हुए हैं। रिवर्स सच एज गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें से जो नदियां होकर निकलती हैं वो है गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। द रिवर ब्रिंग सैंड एंड स्लिट एंड डिपॉजिट देम अलोंग देयर बैंक। और इन नदियों में से जो स्लिट का मतलब सैंड मीन्स तो जो रेत होती है और स्लिट मीन्स जो बारीक पार्टिकल्स जो होते हैं पत्थरों का, जो छोटे छोटे पत्थरों का जो चूरा होता है, जो स्लिट्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो इन नदियों द्वारा यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। द सॉइल मेड ऑफ स्लिट एंड सैंड इज कॉल्ड एल्यूवल सॉइल। जो इन स्लिट से और सैंड से जो मिलके मीन्स दोनों की जो कॉम्बिनेशन से जो मिट्टी बनती है उसको हम बोलते हैं एल्यूवल सॉइल। द एल्यूवल सॉइल मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल। और जो ये मिट्टी है वो वहां की भूमि को बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भी बनाती है। इट इज गुड फॉर ग्रोइंग द लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और ये जो फसल जो होती है उनको उगाने के लिए, जो बहुत भारी मात्रा में जो फसल उगाई जाती हैं उनको उगाने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हेल्पफुल होती है। दैट इज वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड फूड बाउल ऑफ इंडिया। इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब कि जो यहाँ पे जो भारत देश में जितना भी हमारा अनाज जो होता है वो इन्हीं क्षेत्रों से निकलता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए भारी मात्रा में वहां पे जो फसल होती है अच्छी और उपजाऊ अच्छी फसल होती है, जिसकी वजह से उसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब कि कटोरा, एक तरह का भारत का कटोरा है जहां से हम लोग सारी जो हमारा देश है उसमें से अपने अपने लिए खाना निकाल लेता है उस जगह से। द रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइडेड द प्लेन्स इनटू 3 बेसिन, द सतलुज in the west and the Ganga in the middle and Brahmaputra basin in the east। कहते हैं जो रिवर्स है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स की है जो रिवर्स है वो उसको 3 भागों में डिवाइड करती हैं। फर्स्ट है सतलुज बेसिन। बेसिन का मतलब होता है जो नदी का एक किनारा, जो एक नदी का जो किनारा होता है, जो बसा हुआ एक बड़ा इलाका होता है उसको हम बोलते हैं बेसिन। एक उसको डिवाइड करती है फर्स्ट सतलुज बेसिन में इन द वेस्ट साइड में, और गंगा बेसिन इन द मिडल, मतलब बीच में वो गंगा बेसिन में डिवाइड करती है। और नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड में वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में डिवाइड करती है। डू यू नो व्हाट इज अ बेसिन? बेसिन का क्या अर्थ है? जैसे मैंने आपको बताया बेसिन क्या है, एक नदी या उसकी सहायक नदी द्वारा जो बसा हुआ एक बड़ा क्षेत्र होता है, जो इलाका होता है उसको हम बेसिन बोलते हैं उसको। अ बिग एरिया वाटर बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन। इसी तरह यहाँ पे एक मैप दिया गया है जिसमें बताया गया है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं जो ये यहाँ से यहाँ तक जो फैले होते हैं। हमने जो लास्ट लेसन में पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, और अब हम यहाँ पे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वो ये दिखाया गया है।
अब हमने जो पीछे पढ़ा था, जो रिवर्स है नॉर्दर्न प्लेन्स की, वो वहां के प्लेन्स को 3 भागों में डिवाइड कर देती हैं। फर्स्ट था उसमें से सतलुज बेसिन, नेक्स्ट था गंगा बेसिन और एक था ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। द सतलुज बेसिन इज फॉर्म बाय द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बीज। मतलब जो सतलुज बेसिन है वो सतलुज और उसकी सहायक नदियों से मिलके बना है। Both these river flow towards the southeast and join the river Indus in Pakistan। और जो दोनों नदियां हैं वो साउथ ईस्ट की तरफ बहती हैं और इंडस नदी में जाके मिल जाती हैं जो कि पाकिस्तान में है। और फाइनली द इंडस फाइनली टर्मिनेट्स इनटू द अरेबियन सी। और लास्ट में वो इंडस नदी में जब जाके मिलती हैं उसके बाद वो पाकिस्तान में जाके होकर अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। द सतलुज बेसिन इज वेरी फर्टाइल। जो सतलुज बेसिन है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। क्रॉप्स लाइक व्हीट, पैडी, शुगर केन एंड कॉटन ग्रो इन अ बिग वे इन द बेसिन। और जो सतलुज जो बेसिन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसीलिए वहां पे व्हीट में मतलब व्हीट की मतलब गेहूं, पैडी धान, शुगर केन मीन्स गन्ना, कॉटन मीन्स कपास, इसकी जो फसल है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वहां से मिलती है, उस क्षेत्र में मतलब उगाई जाती है। द भाखड़ा नेगल डैम ऑन द रिवर सतलुज सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरिगेशन। जो वहां का जो क्षेत्र है, वहां के क्षेत्र को बिजली और पानी कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे सिंचाई करते हैं वो लोग, तो कहाँ से उनको मिलता है, वो पानी उन्हें भाखड़ा नेगल डैम जो सतलुज नदी पे बना हुआ है वहां से उनको प्राप्त होता है। द इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट फ्रॉम द सतलुज प्रोवाइड वाटर टू मेनी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान। और जो राजस्थान के बहुत से ड्राई एरिया है वहां तक पानी इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा वहां तक पानी पहुंचाया जाता है, जो कि सतलुज से स्टार्ट होते हैं, सतलुज रिवर से स्टार्ट होता है। तो जो ये रिवर है बहुत, जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि बहुत ज्यादा बड़ी रिवर है मीन्स, तो वहां काफी क्षेत्रों को वो पानी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन कवर अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जो गंगा बेसिन है वो भी बहुत बड़ा पार्ट, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का बहुत बड़ा पार्ट को कवर करती है। इट स्प्रेड अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो कि पूरे एरिया में कहाँ तक मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में पूरी जगह पे फैला हुआ है। द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर गंगोत्री। और गंगा का जो उद्गम है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है, गंगोत्री। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा। इन द माउंटेन इट इज फेड बाय मेनी ट्रिब्यूटरी सच एज अलकनंदा, मंदाकिनी एंड भागीरथी। और जो पहाड़ों में ये इसकी काफी सारी सहायक नदियां हैं, इसमें से छोटी छोटी नदियां होकर निकलती हैं जो कि है अलकनंदा, मंदाकिनी एंड भागीरथी। बिफोर इट इज एंटर द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार। मतलब हरिद्वार में एंटर करने से पहले इसमें से बहुत सी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं जो कि छोटे छोटे क्षेत्रों को उनकी खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी भी प्रदान करती हैं। As it is flow along slowly through the plains, it is joined by several tributaries like the Gandhak, Gomti and Kosi। बोलते हैं जो कि प्लेन से जब ये निकलती है तो इसको छोटी छोटी नदियां भी ज्वाइन करती हैं जो कि है गंधक, गोमती एंड कोसी। द रिवर यमुना ज्वाइन द गंगा एट प्रयाग नियर इलाहाबाद। और जो यमुना रिवर है वो भी गंगा को प्रयाग में जाके ज्वाइन करती है जो कि इलाहाबाद के पास है। देयर मीटिंग प्लेस इज कॉल्ड संगम। इनका जब मिलने का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं संगम। After flowing through the Uttar Pradesh and Bihar, Ganga takes a sharp U-turn to the south and enter the West Bengal। और जब यूपी से निकलती, उत्तर प्रदेश से जब ये होके निकलती है, बिहार से, उत्तर प्रदेश और बिहार से जब ये निकलती है और वहां से निकलने के बाद एक शार्प यू टर्न लेती है साउथ की तरफ और वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। Here it split into many branches। और यहाँ पे ये छोटी छोटी ब्रांचेस में स्प्लिट मीन्स विभाजित हो जाती हैं। द टू मेन ब्रांचेस आर द हुगली एंड द पद्मा। और दो ब्रांच इसकी हैं, एक है हुगली और एक है पद्मा। द हुगली फ्लोज थ्रू कलकत्ता एंड फाइनली टर्मिनेट्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो हुगली है वो कलकत्ता से बहती हुई
बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। एंड द पद्मा फ्लो थ्रू द वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश, और जो पद्मा है वो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है। बाय दिस टाइम द गंगा कैरीज अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, इस समय गंगा अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेके आती है। दिस कीप गेटिंग डिपॉजिट ऑन इट्स माउथ, और जो कि उसके मुंह पे एकत्रित हो जाता है आकर। एंड द रिवर ब्रेक्स इनटू मैनी स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, और उन रिवर में से बहुत छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। दीज डिस्ट्रीब्यूटरीज लुक लाइक अ ट्राइंगल, और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो एक ट्राइंगल की तरह दिखाई देती हैं जब। सच एन एरिया इज कॉल्ड अ डेल्टा, और उस एरिया को डेल्टा कहा जाता है। द गंगा अलॉन्ग विद द ब्रह्मपुत्र फॉर्म अ डेल्टा कॉल्ड सुंदरबन, जो गंगा है वो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं जो जिसे सुंदरबन कहा जाता है। इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। दिस डेल्टा इज फेमस फॉर सुंदरी ट्रीज, और ये सुंदरी ट्रीज के लिए फेमस है ये डेल्टा। नेक्स्ट आता है हमारा द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो सबसे ज्यादा पूर्वी भाग की तरफ स्थित है। दिस बेसिन इज वेरी नैरो, और ये बहुत ही ज्यादा पतला है। इट इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स, और ये 3 तरफ से माउंटेन्स और हिल्स से घिरा हुआ है। द स्टेट ऑफ असम एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल लाई इन दिस बेसिन, और असम जो स्टेट है उसका और वेस्ट बंगाल की कुछ छोटी छोटी जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे स्थित है इस बेसिन में। नेक्स्ट आता है हमारा द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इन 3 नदियों में से गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र उसमें से सबसे लंबी रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स की। इट स्टार्ट फ्रॉम द ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत, और जो स्टार्ट कहाँ से होती है जो कि ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, जो मानसरोवर लेक है जो कि तिब्बत में है, वहां से ये स्टार्ट होती है। इट इज नोन एज टी सैंगपो इन तिब्बत, और तिब्बत में इसको टी सैंगपो के नाम से जाना जाता है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू असम एंड वेस्ट बंगाल द ब्रह्मपुत्र एंटर्स बांग्लादेश एंड जॉइन द रिवर पद्मा, और असम में जब ये बहती है उसके बाद वेस्ट बंगाल में, और ब्रह्मपुत्र उसके बाद कहाँ एंटर करती है, बांग्लादेश में, जो कि रिवर पद्मा को ज्वाइन करती है वहां जाकर। द ब्रह्मपुत्र बेसिन गेट द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, और जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसका जो क्षेत्र है वो हाईएस्ट रेनफॉल मीन्स वहां पे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल मीन्स सबसे ज्यादा वहां पे बारिश होती है। देयर इज अ हैवी फ्लड इन द रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ भी आती है। हैवी फ्लड मीन्स बहुत ज्यादा पानी जब भर जाता है या पानी आ जाता है ऊपर, उसको फ्लड बोला जाता है। द मेन क्रॉप्स ऑफ द बेसिन आर राइस, टी एंड जूट, और वहां की जो मेन क्रॉप्स है वो क्या है, राइस, चावल, चाय पत्ती, जो टी हम जो पीते हैं, जो हमारे पास चाय आती है, एंड जूट आपने देखे होंगे, जो जूट के बैग्स वगैरह भी आते हैं मार्केट में, उसको बोलते हैं। मेन सिटीज ऑन द रिवर बैंक, इस रिवर बैंक की जो मेन सिटीज है कौन कौन सी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द मेन सिटीज ऑन द रिवर बैंक इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर गिवन बिलो, जो मेन सिटीज है ये सारी हैं, जो कौन कौन सी रिवर में कौन कौन सी सिटी है। मैंने आपको लास्ट लेसन में एक बार दिया भी था कि कौन कौन सी रिवर्स, कौन कौन सी सिटीज और कौन कौन सी स्टेट से होके निकलती हैं। तो ये उसी तरह जैसे सतलुज है लुधियाना में सिटी में है, में भी आती है, यमुना दिल्ली, यमुना आगरा, गंगा कानपुर, गोमती लखनऊ, गंगा वाराणसी, गंगा पटना, हुगली कोलकाता, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी। अब इनके हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, मीन्स ये महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। ड्यू टू फर्टाइल सॉइल and availability of water, major crops such as wheat, rice, sugarcane, pulses, oil seeds and jute are grown in abundance। कहते हैं यहाँ पे
जो भूमि है, यहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है और यहाँ पे जो पानी की मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, पल्सेस जैसे दालें, ऑयल सीड्स जिसमें जिन बीजों में से तेल निकलता है, जैसे तिल हो गया, सरसों हो गई, इस टाइप की जो फसल होती है। एंड जूट आर ग्रोन इन एबंडेंस, मीन्स बहुत ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ से हमें प्राप्त होता है। द लैंड इज प्लेन, सॉफ्ट, लेवल एंड फ्लैटेड, और यहाँ की जो भूमि है समतल है, सॉफ्ट है, और जो लेवल है मीन्स बराबर है, ऊंची नीची नहीं है, फ्लैट है एक तरीके से। जैसे हिली एरियाज में खेती करने में परेशानी होती है, वैसे प्लेन में इजी है खेती करना, क्योंकि वहां की जो भूमि है उसको हमें बराबर नहीं करना पड़ता, वो समतल है। हेंस वेल, ट्यूबवेल, वेल्स एंड कैनल आर डग इजीली फॉर इरिगेशन, और यहाँ पे जो ट्यूबवेल्स है, कुएं हैं, ट्यूबवेल जहाँ से पानी हमें जमीन में से निकालने के लिए जो ट्यूबवेल की इजीली वहां पे खुदाई की जा सकती है, कैनल छोटी छोटी बनाई जा सकती हैं इजीली, सिंचाई के लिए जो हमें ये सब साधन चाहिए होते हैं वो इजीली हमें वहां पे मिल जाते हैं। विच इन टर्न एनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन, और वो क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाती भी हैं। दिस प्लेन फ्लेवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो प्लेन्स है हमारे इकोनॉमिक इंडिया की जो इकोनॉमिक है उसको भी बढ़ाती हैं, डेवलप करती हैं। इट हैज गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे, और यहाँ पे इजीली रोड्स भी बनाई जा सकती हैं, रेलवे भी, यहाँ पे जो रेलवे लाइंस है वो भी इजीली यहाँ पे आती हैं, मतलब पहुंच जाती हैं। इट हैज मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, जूट, सीमेंट एंड शुगर केन टेक्सटाइल, और यहाँ पे ये इन सब की भी जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आराम से डाली जा सकती हैं, क्योंकि इजीली वो उगाएंगे और खेतों से इजीली वहां पे बाय रोड, बाय रेलवे इजीली वहां तक अपने इंडस्ट्री तक ला सकते हैं। तो इसीलिए वहां ऐसी जगहों पे ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है ताकि उनको इजी हो काम करने में। तो ये लेसन मैं आज आपका यहीं तक कंप्लीट करा, मतलब यहीं तक पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। अब हमने इस लेसन को जहां तक कंप्लीट किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स तक, यहां तक हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इसके आ जाती हैं कीवर्ड्स, डेफिनेशंस। स्लिट क्या होता है? फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, मीन्स जो मिट्टी का जो बहुत ही बारीक चूरा जो हो जाता है, जब उसमें जो टुकड़े टूट टूट के जब पत्थरों के बहुत बारीक पार्टिकल्स बन जाता है मिट्टी का, उसको बोलते हैं स्लिट। बेसिन, अ बिग एरिया वाटर बाय अ रिवर, मतलब एक नदी के किनारे बसा हुआ एक इलाका, जो नदी के किनारे बस जाते हैं, जिससे बसावट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बेसिन। ट्राइब्यूटरीज का मतलब होता है एक छोटी नदी जो एक बड़ी नदी में बहती है जी, मतलब कि जो जैसे गंगा रिवर बह रही है उसमें आके गोमती और ये जो नदियों के बारे में हमने पढ़ा था वो आके मिल जाती हैं, तो उन नदियों को हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। डेल्टा, अ ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म ऑन द माउथ ऑफ द रिवर। डेल्टा उसे बोला जाता है जो कि नदियों के मुहाने पर बना एक त्रिकोणीय क्षेत्र होता है। मीन्स जो नदी, जैसे नदियां आ रही हैं ऐसे करके, 3 नदियां आ रही हैं, उनके किनारे पे एक जो ऐसे ट्रायंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम डेल्टा। उसके बिल्कुल नदी के मुंह पे जो बन जाता है, तीनों नदियां मिलती हैं जहां पे आके, उसको बोला जाता है डेल्टा। नेक्स्ट आता है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ alluvial soil. Indira Gandhi Canal get water from the Satluj River. The Padma is tributaries of the river Ganga River. फर्स्ट 3 हमने अभी तक कवर करे हैं, बाकी के मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Which river flows through the northern plains? नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी रिवर बहती है? सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। Why are the northern plains called the food bowl of India? The northern plains called food bowl of India because the river of the northern plains have made the land very fertile. It is good for growing a large variety of crops. मतलब जो गंगा नदी जो यहाँ पे जो रिवर्स हैं वहां उसकी वजह से, रिवर्स की वजह से यहाँ के जो प्लेन्स है नॉर्दर्न,
नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही ज्यादा, वहां की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, मीन्स उपजाऊ है, इस वजह से यहाँ पे अच्छे मतलब गुड जो क्रॉप्स होती है, जो अच्छी फसल उगाई जा सकती है आसानी से, इसलिए यहाँ इस क्षेत्र को फूड बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। विच आर द मेन रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स? मेन रिवर बेसिन कौन कौन से हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के? द मेन रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आपका, मैं अभी ये डिस्कस नहीं किया है मैंने चैप्टर, तो ये मैं आपको बाद में लूंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज डेल्टा, व्हाई इज द सुंदरबन फेमस? डेल्टा क्या होता है और सुंदरबन क्यों फेमस है? डेल्टा मैंने अभी डेफिनेशंस में भी डिस्कस किया था कि डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म ऑन द माउथ ऑफ अ रिवर। मतलब जो डेल्टा है ट्रायंगुलर एरिया है जो कि नदियों के मुख पर बनता है, उसको डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरबन इज फेमस फॉर सुंदरी ट्रीज, सुंदरी ट्रीज के लिए सुंदरबन फेमस है। तो यहाँ की ये आपका लेसन मैं यहीं तक कंप्लीट कर मतलब लूंगी। आपको जो आगे का जो चैप्टर होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। आप लोगों को जो वर्कशीट है इसी में से कंप्लीट करनी है। इस लेसन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, रीडिंग भी आप इजीली कर सकते हैं इसको देख के। तो पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और जो भी आपको एक्सरसाइज दी गई है, वर्कशीट दी गई है, उनको फिल करने के लिए। ओके, थैंक यू।